वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्चं श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितान् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कदोकल्मषनाशाय जहान्वापत्ये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरणों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव जयललिता लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम स्वीकार हो और सभी भक्तों को मेरा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो मेरा आज का जो विषय है वो है भगवत गीता का 2.7 का श्लोक। ठीक है दीदी, स्टार्ट कर दो। हाँ जी माता जी। तो मेरा श्लोक जो भगवत गीता से लिया गया है दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, जिसमें कहा गया है कार्पण्य दोषो उपहेत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेषया निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्थात यहाँ पर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और धैर्य को अपने खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हे भगवान, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, उसे आप निश्चित रूप से मुझे बताइए, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हो गया हूँ, और कृपया करके मुझे आप उपदेश दें। तो यहाँ पर बताया गया है कि पहले अध्याय का जो नाम था वो अर्जुन का विषाद योग था, जिसमें अर्जुन जो है मोहग्रस्त होकर विषाद में थे उस समय, और जो शब्द क्षत्रिय को नहीं बोलने चाहिए वे उस तरह की बातें जो है भगवान से कह रहे थे। तो भगवान कृष्ण को मतलब कुछ थोड़ा सा डांट कर कहते हैं कि जिस प्रकार से इस जगत में होता है तुम तो उसी तरह की बातें कर रहे हो, है ना। तो कोई कहता है कि तुम नापसुंग हो, कोई उसी प्रकार से दूसरे अध्याय में यहाँ पर अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मुझे कार्पण्य वाला जो दोष है, कार्पण्य नामक दोष है, उसने मुझे ग्रहण किया हुआ है। ठीक है तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम क्षत्रिय होकर इस तरह की बातें कर रहे हो, मोहग्रस्त हो रखे हो और इस तरह की बातें कर रहे हो। भगवान अर्जुन को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से यहाँ संबोधित कर रहे हैं, है ना। जैसे कि भगवान अर्जुन को पार्थ कहते हैं। पार्थ का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि पार्थ का अर्थ होता है प्रथु पुत्र। प्रथु कौन थी? कृष्ण की बुआ, यानी प्रथु जो थी कृष्ण जी की बुआ थी। तो कुंती जैसे उनकी बुआ है। तो यहाँ पर सेम ब्लड होने के कारण क्षत्रिय हैं। तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, नापसंदता वाली, तुम शूद्र हो क्या? तुम्हारा हृदय दुर्बल है क्या? तुम्हारा जो वीर होते हुए भी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, और तुम्हारा हृदय तो बहुत ही बलवान है। तुम कैसे कायरों वाली यहाँ पर बातें कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना।
तो यहाँ पर तो उसके बाद जो है फिर अर्जुन बोलते हैं, मैं युद्ध क्यों करूँगा? मैं युद्ध नहीं करूँगा। मैं अपने जो है मेरे सगे-संबंधी जो मेरे परिवार के हैं, क्या मैं उन लोगों के साथ युद्ध करके खुश रह पाऊँगा? तो अर्जुन यहाँ पे बताते हैं कृष्ण जी को कि मैं युद्ध करने से अच्छा है कि मैं भिक्षा माँग करके अपने जीवन को यापन करूँ। तो भगवान जो है अर्जुन की बातों को सुनकर यहाँ पर मौन हो जाते हैं। भगवान कुछ भी नहीं बोलते हैं और अर्जुन की बातों को जो है सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि मन में ये भाव आया जैसे तुम्हारी इच्छा, फिर यदि तुम्हें युद्ध ही करना है और भिक्षा ही माँगनी है, तो जाओ यहाँ से और फिर यहाँ से चले जाओ। फिर तुम ये इस प्रकार की बातें लेकिन मत करो। फिर अर्जुन सोचते हैं नहीं, मुझे एक बार जो है भगवान के पास जाना चाहिए और उनकी भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनकी शरणागत हो जाना चाहिए। तो मैं तो अपनी ही बात बोलते जा रहा हूँ और भगवान जो है कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, एकदम चुप हैं। मुझे उनके पास एक बार और जाना चाहिए और उनसे भी कुछ सुनना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण के प्रति जो है शरणागत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वे शरणागत होते हैं, तब वे बोलते हैं तभी इस श्लोक को बोलते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, ठीक है? तो यहाँ पर कृष्ण जो है तो कृष्ण को बताते हैं वे कि मैं अपने कार्पण्य रूपी दोष से ग्रस्त हो चुका हूँ और अब मेरा जो स्वभाव है वो क्षत्रियों वाला नहीं रहा और मुझे कार्पण्य रूपी दोष ने ग्रस्त कर दिया है। तो अब है पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो अब कृष्ण कहते हैं मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरा चित्त मूढ़ हो चुका है, जिसको ज्ञान ही नहीं है ना? यहाँ पर अर्जुन खुद को जो है सरेंडर कर रहे हैं भगवान के सामने कि और सच बोल रहे हैं कि हे प्रभु, सबसे पहले मेरा स्वभाव खराब हो चुका था और जो है अब मेरा चित्त भी, अब वो मूढ़ हो चुका है ना? मूढ़ यानी मूर्ख की तरह हो चुका है और धर्म के विषय में मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। मैं धर्म क्या है, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है? हाँ, मैं युद्ध तो करना चाहता हूँ, लेकिन युद्ध तो मैं करना जानता हूँ, लेकिन धर्म के विषय में मैं मूढ़ हो चुका हूँ। फिर है अब यच्छेषया निश्चितम ब्रूहि तन्मे, अब जो मेरे लिए श्रेयस्कर है ना? जो मेरे लिए श्रेय है, क्योंकि मैं तो भिक्षा माँगकर भी अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा। मुझे नहीं पता कि श्रेय क्या है? मुझे तो पता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। तो निश्चित रूप से जिसके अंदर मेरा श्रेय हो, आप मुझे उस तरह की बातों को बताइए। कृष्ण कहते हैं मैं जो तुम्हें बताऊँगा क्या तुम उसे ग्रहण करोगे? क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे? तो अर्जुन स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं उसको मानूँगा। हाँ, मैं अब आपके शरणागत हूँ और जो आप मुझे जो भी बातें बताएँगे मैं उनको स्वीकार करूँगा। क्योंकि अब मैंने आपका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है। ठीक है? अब मैं आपका सखा नहीं रहा बल्कि अब मैं आपका शिष्य हो गया हूँ। है ना? अब मेरे अंदर जो है शिष्य वाला भाव आ गया है। अब मैं आपको अपना जो है सखा ना मानकर आपको अपना गुरु मानता हूँ और खुद को शिष्य स्वीकार करता हूँ। शिष्य किसे कहते हैं? तो शिष्य यहाँ पर बताया गया कि शिष्य वह है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। ठीक है? जब गुरु अगर उस पर शासन कर रहे हैं, तो उसको वह शिष्य बनकर जो है सुनता है और उन बातों को ग्रहण करता है। तो तुम अगर भगवान कहते हैं तुम अगर मेरा शिष्यत्व को स्वीकार कर रहे हो तो कितने परिमाण में? तो तुम अर्जुन कहते हैं संपूर्ण रूप से, है ना? कितने परसेंट तुम भगवान कहते हैं कितना परसेंट तुम अपने को मेरा शिष्य मान रहे हो? तो अर्जुन कहते हैं मैं पूर्ण रूप से आपका शरणागत हो गया हूँ और पूर्ण रूप से अपने आप को आपका शिष्य मान रहा हूँ। जो मेरे लिए श्रेयकर है, आप वो मुझे बताइए। यहाँ पर जो है अर्जुन भगवान के जो है पूर्ण रूप से शरणागत हो गए हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं जो मेरे लिए श्रेयस्कर है आप उसका निरूपण कीजिए और उसके बारे में मुझे बताइए। तो यहाँ पर बताया गया कि भक्ति जगत में जो शरणागति के 3 मार्ग बताए हैं पहले। जैसे पहला है त्याग, दूसरा है भोग, फिर है शरणागत। तो त्याग जो है जब अर्जुन युद्ध करने के लिए आए थे, तो यहाँ पर अर्जुन ने बोला भी कि ना कि यदि मैं अपने गुरुवर्गों और प्रियजनों को मार भी देता हूँ, तो क्या मैं उसका भोग कर पाऊँगा? है ना? जो मुझे राज्य प्राप्त होगा क्या मैं उनको मारकर खुश रह पाऊँगा? ठीक है?
दूसरा है भोग। अर्जुन में पहले भोग की भावना आ रही थी, है ना? कि आ रही थी कि मैं उसको भोग करूँगा। फिर सोचता है नहीं, मैं भोग नहीं कर पाऊँगा, अब मैं त्याग करूँगा। फिर है शरणागत। फिर क्या है? यानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर एक कार्य को करना। ठीक है? शरणागत क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें किसी कोई भी कार्य हो चाहे हमारा, वो उसको हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, है ना? और उसी के भगवान की प्रसन्नता के ही हमें लालसा रखना। तो वो क्या हो गया? शरणागति हो गई। तो यहाँ पर बताया कि जीव का हृदय जो है इसी छल में रहता है कि और नाचता रहता है कि क्या मैं भोग करूँ या त्याग करूँ, है ना? इसी को वो सोचता रहता है। तो इस जगत में बताया गया है कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो अनुराग का मार्ग है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमारे लिए भोग के लिए हो और ऐसी कोई वस्तु भी नहीं जो हमारे लिए त्याग के लिए हो। उसको तो भोग और त्याग से ऊपर आना पड़ेगा। यानी जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, भगवान की प्रीति के लिए हो, वही कार्य मैं हमें करना चाहिए, जिसमें भगवान हमसे संतुष्ट हो, है ना? जो कार्य भगवान की प्रीति के लिए हो, जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो हमें केवल और केवल कोई भी कार्य हो, चाहे छोटे से छोटा कार्य हो, बड़ा से बड़ा कार्य हो, वो हमें केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो इसी प्रकार से अर्जुन भी यहाँ पर कहते हैं, जिसमें भगवान संतुष्ट हों, वही कार्य मैं अब करूँगा। जो कृष्ण किंकरों की सेवा के लिए अपना जीवन देते हैं और कृष्ण विरह होने से जिनका हृदय अग्नि के समान जलने लगता है और जैसे ही कृष्ण के रसिक भक्तों का संग प्राप्त होता है, वैसे ही उनका हृदय जो है पुलकित होने लगता है। जो कृष्ण को ही अपना स्वजन यानी अपना भाई बंधु मानते हैं, बांधव मान लेते हैं, वही होते हैं भगवान की शरणागत, है ना? जो कृष्ण भगवान को अपना भाई बहन माता पिता सखा संपूर्ण रूप से, है ना, जितने भी हमारे इस भौतिक संसार में रिश्ते हैं, उस तरह से यदि हम भगवान को भी मानने लगे तो उस तभी हमें मानना चाहिए कि हम भगवान के शरणागत हैं। और यदि आप किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं, अगर इस भौतिक जगत में भी किसी कार्य को कर रहे हैं, तो भगवान से जोड़कर हम यदि उस कार्य को कर रहे हैं, तभी हमें लगना चाहिए कि हम भगवान के शरणागत हुए हैं। तो फिर वही शरणागति है। शरणागत यहाँ पर अर्जुन भगवान के प्रति शरणागत हो रहे हैं और यहाँ पर बताया जाता है कि जिस प्रकार से डॉक्टर 2 प्रकार के बताए गए हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया था प्रभु जी ने कि डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक डॉक्टर जो पैथोलॉजिकल होता है, रूप से हमारा जैसे ट्रीटमेंट करता है। यदि हमें कोई बीमारी लग जाती है और हम अपना ट्रीटमेंट लेने जाते हैं डॉक्टर से, तो एक तो होगा पैथोलॉजिकल, है ना? जो कि ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएगा, सारी रिपोर्टें हमारी करवाएगा, है ना? और सारी जो रिपोर्टें आएँगी तब उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट वो शुरू करता है ना? उसके बाद जो होता है दूसरा वाला डॉक्टर होता है, जो डायरेक्ट ही मतलब खाली हमारी नब्ज़ वगैरह देख के और मतलब हमें दवाई पुड़िया जो भी है, इंजेक्शन वगैरह वो दे देता है। तो कहते हैं कि दूसरी बीमारी में डॉक्टर जो होता है खाली हमारे छोटे-मोटे सिम्पटम्स देखकर हमें दवाई दे देता है। तो जो पैथोलॉजिकल डॉक्टर है, वो क्या करता है, वो हमारे भवरोग का नाश करता है ना? क्योंकि वो हमारा जो है जड़ से ही मतलब जो हमारी बीमारी होती है उसको खत्म कर देता है, ठीक है? तो वो करने के लिए जो होता है सबसे चतुर डॉक्टर भगवान कृष्ण क्या करते हैं, पहले अर्जुन की सारी बातों को सुनते हैं उसी रूप से, है ना? जैसे एक डॉक्टर सुनता है मतलब धीरे-धीरे ब्लड टेस्ट करवाएगा, सारी रिपोर्टें देखेगा, है ना? और पेशेंट की भी जो है सुनेगा। तो इसी प्रकार से भगवान भी जो है अर्जुन की बैठकर पहले मौन रूप होकर अपनी उसकी सारी बातों को सुन रहे हैं, है ना? तो अभी तक जो है भगवान चुप हैं, अब वे अर्जुन को उपदेश देना शुरू करेंगे। और यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि मैं श्रेय मार्ग के लिए शरणागत होता हूँ, प्रेम मार्ग के लिए नहीं, है ना? 2 मार्ग बताए गए हैं, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। ठीक है? तो श्रेय मार्ग के लिए शरणागत होता हूँ, प्रेम मार्ग के लिए नहीं। जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। श्रेय मार्ग होता है जो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। ठीक है? जो हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है, उसे श्रेय मार्ग कहा गया है। और प्रेम मार्ग है जो हमें प्रिय लगता है। उसमें हमारा मंगल हो और ना हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो हमें प्रिय तो लगता है, लेकिन उसमें हमारा मतलब वो हमारे लिए मंगलकारी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर आता है प्रच्छामि त्वाम शरणम प्रपन्नम। एक जीव जब भगवान के शरणागत होता है तो क्या होता है, जिस प्रकार एक व्यक्ति मंदिर में आया,
है ना? और वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि भगवान मैं तो पाप आत्मा हूँ, मैं अपराधी भी हूँ, है ना? और मैं बहुत दीनहीन हूँ। वहाँ पास में ही एक वैष्णव खड़े थे, मतलब कोई जो एक व्यक्ति होता है, जैसे कि हम भी अगर भगवान के सामने कभी मंदिर में जाते हैं, तो हम भी इस प्रकार से है ना, बोलने लगते हैं। मतलब वहाँ पर दीनहीन हम नाटक ही हुआ, मतलब यदि हम भगवान के अगर शरणागत नहीं है, तो मतलब निकलता है हमारे मुँह से कि भगवान मैं कुछ नहीं जानता, है ना? मैं तो एक मतलब बहुत पापी आत्मा हूँ, इस प्रकार से तो वो भी व्यक्ति जो है बोल रहा है। तो वहाँ एक वैष्णव खड़े थे जो उसकी बातों को सुन रहे थे, है ना? तो वैष्णव ने कहा जब उसकी पूरी बात खत्म हो गई तो वैष्णव ने जो है उसको आवाज़ लगाई। तो क्या कह के बुलाया, "अरे पापी ज़रा इधर तो आना।" ठीक है? तो इतने में क्या होता है वो जो है गुस्से में उस क्रोधित होकर जो है या गुस्से में उनकी तरफ देखता है वैष्णव की तरफ, "तुम कौन हो? तुमने मुझे पापी कैसे कहा?" तो जो वैष्णव थे तो उन्होंने कहा, "अरे अभी तो तुम भगवान के सामने बोल रहे थे कि मैं तो बहुत दीनहीन हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, है ना? भगवान के सामने इसलिए कह रहे थे और मैं बहुत मूढ़ हूँ, मैं अपराधी भी हूँ। तो मैंने तो तुम्हें एक ही शब्द बोला कि अरे पापी इधर आना और तुम उसी में क्रोधित हो रहे हो। तो क्या तुमने भगवान के सामने वास्तविक रूप से तुम शरणागत नहीं हो? तो तुम्हारी शरणागति नहीं है, तो यदि वास्तविक शरणागति उस व्यक्ति की होती, है ना? वास्तव रूप से अगर वो भगवान की शरणागत होता, तो उसको तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए था, है ना? क्योंकि वो खुद ही तो अपने मुँह से कह रहा है, भगवान मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, है ना? बहुत बड़ा मतलब अपराधी हूँ, दीनहीन हूँ। इस तरह से कई प्रकार के अपने लिए शब्द बोला, लेकिन जब किसी ने बोला, तो क्या हो गया? उसको क्रोध आ गया। तो क्या है कि वास्तविक रूप से जब तक कोई नहीं होता, तो वो इसी प्रकार से क्रोधित होता है। तो जो है जिसकी हृदय से शरणागति होती है और उसी समय जो हृदय से शरणागति होती है, उसी समय जो दीनता आ जाती है। इसलिए प्रभु मैं आपकी शरणागत हुआ हूँ। तो इस श्लोक का जो मुख्य शब्द है प्रपन्नम है वो, ठीक है? यानी भगवान के प्रति शरणागत होना। यहाँ पर कहा गया है कि यदि अर्जुन भगवान की शरणागत हुआ है, तो क्या अर्जुन भक्त हो गया? बताया गया यहाँ पे। यदि अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शरणागत हो गया हूँ, तो क्या वह पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो गया? तो यहाँ पर गुरुदेव बताते कि नहीं, कृष्ण के प्रति शरणागत होना भक्ति नहीं, बल्कि भक्ति का द्वार है ना? भक्ति तो बहुत दूर की बात है। यदि हमने खाली मुँह से कह दिया कि मतलब भगवान हम तो बहुत अपराधी हैं, पापी हैं, इस टाइप से कह दिया तो ये नहीं है कि हम मतलब भगवान के बिल्कुल शरणागत हो गए, है ना? तो यहाँ ऐसे ही अर्जुन के लिए भी कहा जा रहा है कि क्या इस तरह से वो शरणागत हो गया कि नहीं, ये तो अभी क्या है भक्ति का द्वार है। वहाँ हमें अभी खाली एंट्री मिली है खड़े होने की, वो भी दरवाजे से बाहर। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। जो व्यक्ति शरणागत होता है वो भक्ति का अधिकारी है, हो जाता है, यानी भक्ति के द्वार पर खड़ा हो जाता है। भक्ति का जो द्वार है उसमें प्रवेश किसको मिलेगा? जो भगवान के प्रति शरणागत होगा। जैसे किसी ने कोई बच्चा या कोई भी जैसे किसी परीक्षा की तैयारी करता है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी करता है और जब तक वह किसी मतलब अगर कोई डिग्री लेना चाह रहा है, तो जब तक कोई उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देगा, तो तब तक उसको मतलब उस क्लास के लिए एंट्री तो मिलेगी नहीं। जब वो उसके लिए क्वालीफाई होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा और उसको क्वालीफाई कर लेगा, तभी जो है उस क्लास के लिए या जो भी वो करना चाहता है, तो तभी उसको उसमें क्या मिलेगी? एंट्री मिलेगी, जब उसको क्वालीफाई कर लेगा। तो इसी प्रकार से कहा कि मतलब कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से यदि वह डॉक्टर, इंजीनियर आपको समझने लगे, तो वो ऐसे मतलब डायरेक्ट कोई नहीं बन पाता, है ना? तो यहाँ पर फिर बताया गया है, दीदी फिर लगाना इसको। शरणागति के जो वो बताया गया ना, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। हरे कृष्णा दीदी। जी दीदी। तो यहाँ पे बताया गया शरणागति, शरणागति 6 प्रकार से भगवान की हम करते हैं। जैसे अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम, रक्षति इति विश्वासो गोत्रत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो शरणागति के जो है 6 लक्षण बताए गए हैं। तो अनुकूल्य मतलब क्या है कि संकल्प लेना कि श्री कृष्ण के जो है हम अनुकूल हैं और अवश्य ही हम उसे स्वीकार करूँगा। हम ऐसे संकल्प करेंगे कि हम जो भी कार्य करेंगे वो भगवान के अनुकूल करेंगे। प्रतिकूलस्य मतलब
प्रतिकूलस्य विवर्जन, अर्थात जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल हो उसका मैं त्याग करूंगा, है ना। इस भावना से हमें किसी भी बात का जो भक्ति के प्रतिकूल हो उसका त्याग करना चाहिए। और फिर आता है रक्षति इति विश्वासो, वे मेरी रक्षा करेंगे, अर्थात भगवान के अतिरिक्त और मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं, यह हमें पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। ठीक है। फिर है विश्वासो गोत्रप्तवे वर्णम। ठीक है। तो गोप्ता अथवा पालन करने वाला के रूप में वर्ण करना, श्री कृष्ण ही मेरे एकमात्र पालन करता है और देवताओं तथा मनुष्यों से मनुष्यों से कोई भी मेरा पालन करता नहीं, केवल भगवान और भगवान ही मेरे क्या है, रक्षा करता है। तो यहाँ पर बताया गया है ये शरणागति के 6 लक्षण हैं। तो इसमें भी बताया गया कि इन 6 अंगों में से भी किसी एक अंग में भक्ति के बारे में नहीं बताया गया है। भगवान कहते हैं यदि कोई जीव एक बार भी शरणागत है, फिर चाहे उसने कोटि-कोटि पाप क्यों ना करे हों, तो यदि उसने गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सब प्रकार के ये पाप करे हैं, अगर वह मेरी शरणागत होता है और भगवान के पास जाकर याचना करता है, तो मेरा जो यह दृढ़ व्रत है कि वह मैं उसका अभय प्रदान करूंगा। ठीक है। उदाहरण स्वरूप जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पे बताया गया कि भगवान ने किसे अभय दिया, तो बताया गया बाली को ना, बाली जो सुग्रीव का भाई था रामायण में, तो उसको, तो उसने सुग्रीव की पत्नी का क्या किया था, हरण किया था, है ना। और बाली को क्यों उसने सुग्रीव की पत्नी को हरण करके रखा हुआ है, सुग्रीव बाली से बहुत डरता था, लेकिन जैसे ही सुग्रीव ने राम जी की शरण ग्रहण करता है तो वह अभय हो जाता है ना, क्योंकि वो भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेता है और भगवान उसको अभय प्रदान करते हैं। वह जाकर बाली को ललकार रहा है कि आ मुझसे युद्ध कर, है ना। जब वो अभय हो जाता है, उसको डर नहीं रहता, तब वैसे तो बहुत डरता है अपने भाई से, मगर जब भगवान के शरणागत होता है तब वह उसको ललकार रहा है अपने भाई को कि आजा मुझसे युद्ध कर। तो जैसे ही कोई भगवान की शरणागत होगा, भगवान उसको अभय प्रदान करेंगे और वह भगवान का वरदान है। यहाँ पर गुरुदेव एक कथा बताते हैं कि 2 मित्र कहीं जा रहे थे, है ना। तो जाते-जाते उन्हें रास्ते में क्या पड़ता है, जंगल पड़ता है। तो जब वे थक जाते हैं चलते-चलते, तो सोचते हैं चलो इस जंगल में बहुत सारे पेड़-पौधे हैं, आराम कर लिया जाए। तो क्या करते हैं, दोनों ही बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा है, हम दोनों तो एक साथ में सो नहीं सकते हैं, ऐसा करते हैं पहले एक सो जाता है थोड़ी देर, फिर दूसरा सो लेगा। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो मतलब एक मित्र बैठता है, दूसरा उसकी गोदी में सर रखकर लेट जाता है। तो फिर कहता है कि जैसे ही लेटता है तो तभी देखता है दूसरा मित्र के पास में एक साँप आ रहा है ना, बहुत बड़ा साँप है, और साँप को जो है कुंडली मारकर उसके पास में, गर्दन के पास में बैठ जाता है, जो मित्र सोया हुआ है उसके पास में। तो जो मित्र उसका जगा हुआ है, वो उससे पूछता है, "भई तुम यहाँ पर आकर क्यों बैठे हो? इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है?" वो कहता है कि मुझे इसको डसना है। जो ये लेटा हुआ है, ये मेरा दुश्मन है, मुझे इसको डसना है और इसकी गर्दन पर ही डसना है और इसका खून पीना है। तो तो चलो इसका खून पीना है, तो वो कहता है, उसका मित्र कहता है, "नहीं, मैं तो नहीं पीने दूँगा भई, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ यहाँ पर।" है ना? तो वो कहता है, "नहीं, इससे मेरी दुश्मनी है, मुझे तो इसका खून ही चाहिए।" तो ये उसका दूसरा मित्र कहता है, "अच्छा, मैं डसने तो नहीं दूँगा, लेकिन यदि मैं तुम्हें इसका खून दे दूँ, तुम पीकर यहाँ से चले जाओगे?" तो साँप कहता है, "हाँ, ठीक है, ऐसा कर लो, मैं चले जाऊँगा।" तो पास में ही एक नुकीला पत्थर पड़ा होता है, तो उसका जो दोस्त होता है वो उस पत्थर को उठाता है और थोड़ा-सा उसका कट लगाकर खून निकाल लेता है और फिर साँप को दे देता है। साँप उसके खून को पीता है और वहाँ से चला जाता है। तो जो मित्र उसका लेटा हुआ था, मतलब सोया हुआ था, तो वो सोया हुआ तो था, लेकिन इतनी जब उनकी बातें होती है तो उसकी नींद खुल जाती है। तो वो उनकी सारी बातें सुन लेता है और उठ के बैठ जाता है जैसे ही साँप वहाँ से जाता है। तो वो जब उठ के बैठता है तो पहले मित्र ने कहा, "क्या तुम हमारी सारी बातें सुन रहे थे? तुम तो एकदम उठ गए जैसे ही साँप गया।" तो वो मित्र बोलता है उसका, "हाँ, मैं मतलब सुन रहा था तुम्हारी बातें।" तो वो बोलता है, "क्या तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास था कि मैंने मतलब साँप तुझे काटने आया था, फिर मैंने इतनी बातें करी और फिर मैंने तेरे कट लगाया, कट लगाकर खून निकाला, तो तू मतलब उठा नहीं फिर भी?"
तो कहता हाँ, नहीं क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरा बुरा नहीं सोचोगे, है ना? तो उसमें अगर तुम मेरे कट लगा रहे हो तो इसमें भी मेरा कोई हित होगा। तो और मेरा मंगल होगा। इसको कहते हैं शरणागत होना, है ना? यहाँ पर ये शरणागति के लिए उदाहरण दिया गया है कि इस तरह से होता है शरणागत होना। जब कोई किसी को इतना विश्वास हो, उसने कट भी लगाया, खून भी निकाला, लेकिन वो जो है तब भी उठकर खड़ा नहीं हुआ। तो जब गुरु वैष्णव लोग जब गुरु वैष्णव लोग भी इस तरह का कभी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं या कभी हमसे कुछ कहते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, तो हमें क्या करना है? उनकी बातों पर विश्वास करना है, ना कि उनको सुनकर बुरा मानना है ना? तो जिनके चरणों का आश्रय हमने लिया है, यदि वे हम पर शासन भी कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारा मंगल ही होगा, ठीक है? यदि हमसे ज़ोर से बोल के या कुछ भी मतलब ऐसा कहते हैं, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। इसको कहते हैं वास्तविक शरणागति। तो यहाँ पर अर्जुन ने बोला है कि मैं आपको संपूर्ण रूप से आपके शरणागत हूँ। जो जीव पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होता है, उसका ही जो है मनुष्य जीवन क्या है? के तुल्य, ठीक है? जो जीव जो बताया गया कि जो भगवान के शरणागत नहीं होता, वो पशु के ही समान है। पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं। एक बार महाराज जी एक बार महाराज जी कहते हैं कि कथा में बोल रहे थे, जगन्नाथपुरी में कथा चल रही थी, तो वहाँ पर महाराज जी ने कहा कि जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, क्या उन सब लोगों को एक समान फल मिल रहा है कथा सुनने का? जगन्नाथपुरी में कथा चल रही थी, तो वहाँ पर जो सभी लोग कथा सुन रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि क्या सभी को एक समान फल मिल रहा है? तो कथा सुनने का तो महाराज जी बोले नहीं, जो जितने परिमाण में शरणागत है ना? जो जितने परिमाण में भगवान के शरणागत है और जितने परिमाण में वह शरणागत होकर कथा को सुन रहा है ना? ग्रहण कर रहा है, उससे उतने ही परिमाण में, उतने ही परसेंट जो है उसका फल मिलेगा, है ना? और उतना ही जो है बताया गया कि गीता के उपदेश भी ऐसे ही हैं। हम जितने परिमाण में उसके शरणागत होंगे, उतने ही परिमाण में वह कथा जो है हमारे कर्ण के द्वारा यानी कानों के द्वारा जो है हमारे हृदय में प्रवेश करेगी। और जितने परिमाण में हम उसके अशरणागत होंगे, मतलब शरणागत नहीं होंगे, तो उतने ही परिमाण में वो हमारे कानों में नहीं जाएगी और ना ही हमारे अगर वो कानों में नहीं जाएगी तो हृदय में तो फिर कोई सवाल ही नहीं होता कि वो हमारे हृदय में जाए। तो इस श्लोक से इस प्रकार 4 बात आई हैं कि धर्म के विषय में, पहला धर्म के विषय में, दूसरा कल्याण के विषय में, है ना? कल्याण के विषय में अर्जुन प्रार्थना कर रहा है कि जिसमें भी मेरा श्रेय हो, आप जो भी मार्ग मेरे लिए कल्याणकारी हो, भगवान से कहता है वही मुझे आप बताइए। और चौथी है जो है अर्जुन के द्वारा भगवान को जो है अपना सब कुछ मान लेना, यानी भगवान को वो खुद को शिष्य मानना और भगवान को गुरु मान लेना, है ना? ग्रहण करना, तब भगवान के शरणागत होना। तो ये बताया गया है कि जो संपूर्ण रूप से, है ना? चाहे वो भगवान हो, चाहे अपने हमारे गुरुदेव हों, यदि उनके शरणागत होता है, तो वही शिष्य है ना? वही रियल शिष्य है मतलब। और जो जीव भगवान के प्रति शरणागत होता है, भगवान उसे क्या करते हैं? अभय प्रदान करते हैं। जैसे कि हम भी अब अगर अपने गुरुदेव के प्रति शरणागत होते हैं, तो हम भी अभय हो जाएँगे, है ना? और जब गुरु जी के हम शरणागत होंगे, तो क्या है, जो हमारे जो कोटि-कोटि जन्मों के पाप हैं, करके आए हैं हम, वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएँगे और हम भी भक्ति में एक कदम आगे बढ़ पाएँगे। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो भी मुझसे त्रुटि हुई हो, माफ़ करिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।